गजराज नाम का एक प्यारा सा हाथी था जो अकबर का बहुत ही चहीता था। अकबर जहाँ भी जाते हमेशा गजराज को अपने साथ ले जाते थे। एक दिन की बात है, गजराज रात को अपने अस्तबल में खड़ा था कि तभी उसने देखा कि एक चोर राजमहल से कुछ चुरा कर भाग रहा था। वो उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर महल के सिपाही बाहर आकर देखने लगे। तब तक वो चोर वहाँ से भाग चुका था। गजराज को क्या हुआ है? ऐसे अचानक से क्यों चिल्लाने लगा? देखो तो जरा इधर उधर, कोई चोर तो नहीं है ना? अरे, यहाँ पर तो कोई नहीं है। क्या तुम्हें कोई दिखाई दिया? अरे नहीं भाई, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया। चलो अंदर जाते हैं। वैसे भी गजराज भी अब शांत हो चुका है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं। सिपाही अंदर चले जाते हैं। सुबह होते ही जैसे ही महावत गजराज को चारा डालने के लिए आया, गजराज फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा। गजराज इतने जोर जोर से चिल्लाने लगा था कि दरबार में राजा अकबर तक गजराज की चिल्लाने की आवाज़ पहुंच गई। बिरबल, ये तो गजराज की आवाज है ना? हमारा गजराज ऐसे अचानक इतना चिल्ला क्यों रहा है? पता नहीं महाराज, सिपाही बता रहे थे कि कल रात भी गजराज चिल्ला रहे थे। मैं तो कहता हूँ हमें गजराज को वैद्य जी को दिखाना ही चाहिए। हाँ बिरबल, तुरंत गजराज को वैद्य को दिखाओ। थोड़ी ही देर में बिरबल वैद्य को लेकर गजराज के पास जाते हैं। बिरबल जी, गजराज तो बहुत गुस्से में लग रहा है। मुझे क्षमा कीजिए, अभी गजराज के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा कहकर वैद्य जी भी वहाँ से चले जाते हैं कि तभी बिरबल वहाँ खड़े रहकर सोचने लगते हैं। गजराज ना तो बीमार लग रहा है और ना ही उसे कोई चोट आई है, तो फिर वो ऐसे क्रोधित क्यों हो रहा है? क्या पता, शायद उसे भूख लगी हो। महावत, गजराज को जरा चारा डालिए। महावत जैसे तैसे डर डर के गजराज के पास चारा लेकर जाने लगता है, लेकिन महावत को देखकर गजराज फिर से चिल्लाने लगता है और महावत के पीछे दौड़ने लगता है। महावत जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और एक छोटी सी झोपड़ी में छुप जाता है। जैसे ही ये सारी बातें अकबर को पता लगती है, तो अकबर उसे पागल हाथी घोषित कर देता है और उसे जंगल में छोड़ देने के लिए कहते हैं। सिपाही जैसे तैसे गजराज को जंगल में छोड़कर वापस महल में आते हैं। यहाँ पूरे राज्य में गजराज के पागल होने की चर्चा शुरू हो जाती है। सिपाहियों, ध्यान रखना कि गजराज फिर से महल में ना आ पाए। जैसे ही रात होती है, तो बिरबल गजराज को राजमहल के पास में देखता है। अरे, ये तो गजराज है, लेकिन ये राजमहल की तरफ ऐसे क्यों देख रहा है भला? बिरबल भी महल की तरफ ध्यान देने लगते हैं। तभी बिरबल देखते हैं कि एक आदमी महल के दीवार से राजा के गुप्त खजाने के कमरे में जाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही गजराज ने उसे देखा, तो गजराज जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब बिरबल भी उसे पकड़ने के लिए सिपाहियों के साथ उस दीवार की तरफ भागने लगे, लेकिन वो चोर वहाँ से भाग चुका था। अरे, ये क्या? ये तो वही घास की लकड़ियाँ है जो महावत गजराज को देता था, लेकिन ये यहाँ कैसे? बिरबल जी, वो चोर आज भी हमारे हाथ से निकल गया। हम उसे नहीं पकड़ पाए। कोई बात नहीं, शायद मुझे चोर मिल गया है। सुबह होते ही बिरबल दरबार में आकर राजा अकबर को सारी बात बता देते हैं। सिपाहियों, ये सब क्या हो रहा है? महल में कोई घुस आता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारा ध्यान किधर है? बिरबल, तुम अभी के अभी जाओ और उस चोर को पकड़ कर ले आओ। जिसने हमारा खजाना चुराने की कोशिश की, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। महाराज, हमें उस चोर को पकड़ने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहे तो उसे चंद लम्हों में पकड़ सकते हैं महाराज। वो यही इसी महल में है। ये तुम क्या कह रहे हो बिरबल? चोर, और वो भी महल के अंदर के लोगों में से कोई? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जी महाराज, बस उस चोर को पकड़ने के लिए हमें गजराज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं गजराज को राजमहल में लेकर आ सकता हूँ? बिरबल, लेकिन वो पागल हाथी हमारी क्या मदद करेगा? और कहीं उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की तो क्या करोगे? नहीं महाराज, वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर बिरबल गजराज को ढूंढने के लिए जंगल की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक पेड़ के पास गजराज दिखाई देते हैं।
बीरबल बड़े ही प्यार से गजराज के पास कुछ घास लेकर जाते हैं और उसकी सूंड को थपथपाते हैं। गजराज भी अब शांत हो जाता है और चारा खाकर बीरबल के साथ महल की ओर निकल पड़ता है। गजराज को देखकर सब डर जाते हैं। महाराज, महल में जितने लोग हैं सभी को एक कतार में आकर खड़े रहने की आज्ञा दीजिए। महाराज सभी को एक कतार में खड़े रहने की आज्ञा देते हैं। जैसे ही सभी सिपाही, महावत, नौकर एक कतार में खड़े हो जाते हैं, तभी बीरबल गजराज को सामने लेकर आते हैं। बताओ गजराज, वो चोर कौन था? गजराज महावत के पास जाता है और उसे सूंड से उठाकर पटक देता है और अकबर के पास जाकर उनको प्रणाम करता है। अकबर गजराज का बदला रूप देखकर चौंक जाते हैं। देखा महाराज, गजराज तो बेचारा हमें सिर्फ चोर के बारे में बताना चाह रहा था, इसीलिए वो महावत को लेकर इतना क्रोधित हो रहा था, क्योंकि उसने महावत को रात में आपके कमरे की दीवार के पास देख लिया था और हमने तो गजराज को ही पागल हाथी घोषित करके जंगल में छोड़ दिया। हाँ बीरबल, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमने बिना कुछ जाने अपना फैसला सुना दिया। जी महाराज, इसलिए हमें कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आज गजराज ना होते तो शायद हम चोर को कभी पहचान ही नहीं पाते और बेचारे गजराज, उनकी कोई गलती ना होने पर भी उन्हें ये सजा मिल जाती। तुम सही कह रहे हो बीरबल। आगे से हम हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे।